ज्यादातर पुरुष ओरल सेक्स का नाम सुनते एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। वो इसे लव मेकिंग का एक सेंसुअल और इंटीमेट हिस्सा भी मानते हैं, और ऐसा मानना उनके लिए सही भी है, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे उन्हें चरम सुख का एहसास कराया जा सकता है, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन वही एक जो फीमेल है वो इस चीज के लिए तब तक तैयार नहीं होती, ना करने के लिए और ना ही अपने साथ करवाने के लिए, जब तक उनके साथ बैठकर तसल्ली से इसके ऊपर बात ना कर ली जाए, उनका डर, उनका जो भय है वो दूर ना कर दिया जाए। उनके साथ ये ओरल सेक्स जैसे विषय पर बात करने की सोचना ही अनकंफर्टेबल बना देता है। सभी महिलाओं की बात नहीं कर रही, लेकिन ज्यादातर फीमेल के साथ ऐसा है। वो इस ओरल सेक्स को ज्यादा अहमियत नहीं देती और अदर ऑप्शन भी खोजती रहती है इस चीज से बचने के लिए। तो अपनी महिला साथी से इस ओरल सेक्स के ऊपर बात करना, उसकी राय जानना, यही सबसे पहला स्टेप होता है, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है कि यार कैसे करूं या नहीं करूं, या कोई सही तरीका या सही टाइम देखकर करूं। तो ध्यान रखिए, ऐसा करने के लिए आपके पास और भी रिस्पेक्टफुल और खुले तरीके मौजूद हैं, और उन्हीं तरीकों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पार्टनर से ओरल सेक्स के बारे में कैसे बात करें। तो नंबर 1, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखें कि उसका मूड खराब ना हो, इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें। जब भी आप इसके बारे में सोचें कि मुझे आज अपनी पार्टनर से बात करनी है, तो कभी भी डायरेक्ट ओरल सेक्स का टॉपिक ना उठाए। हमेशा अपनी सेक्सुअल फैंटेसी, अपनी डिजायर, अपने कुछ नए सेक्सुअल आइडियाज जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उनको लेकर बात करें। ओरल सेक्स के ऊपर डायरेक्ट ना आए, और जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए नई नई फैंटेसी को जानने में, उसके ऊपर बात करने में, फिर धीरे धीरे आप फ्लो में बहते हुए उसे ओरल सेक्स की तरफ मोड़ सकते हो, इसके ऊपर बात कर सकते हो। आप उसे ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी सेक्स लाइफ में ज्यादा से ज्यादा ओरल सेक्स के तरीकों को शामिल करने की सोच रहा हूं। अगर हम दोनों कंफर्टेबल फील करते हैं तो हमें ये नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखना चाहिए कि आखिर कैसा लगता है। तुम क्या कहती हो, तुम क्या सोचती हो इसके बारे में, मुझे ऊपर से नीचे जाने का आनंद उठाना है, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी, क्या तुम भी यही चाहती हो। इस तरह से आप उसका अंदर का मन, उसकी अंदर की इच्छा जानने की कोशिश कर सकते हो। और जब वो अपना जवाब देना शुरू करे तो आप उसे बिना टोके, बिना रोके बोलने दो। बस बोलने दो, जो वो बोलना चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है आपकी इस बात को सुन के, वो निकलना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि उसके पास आपको कहने लायक बहुत कुछ हो सकता है कि कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि जब वो बोलना शुरू करे तो आपका मूड खराब हो जाए या आपको अच्छा ना लगे। लेकिन आप अपने एक्सप्रेशन अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी भावनाएं कंट्रोल में रखिए, बस उसे बोलने दीजिए। आपने अपनी इच्छा उसके सामने रखी, यही बहुत बड़ी बात है। अब वो चाहे इस चीज को माने या ना माने, ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि आपने जो आपके मन में था उसे बता दिया। अब वो माने या ना माने ये तो चलो बात की बात है, लेकिन ये उसके मन में हमेशा उसे महसूस होता रहेगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं उससे, और ये महसूस होना उसके लिए जरूरी है कि उसे ये पल पल महसूस हो कि आप उससे क्या चाहते हैं। लेकिन आपको अब यहाँ पे प्रेशर नहीं बनाना है उसके ऊपर, आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। जब वो धीरे धीरे देखेगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे मना करने पर या मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, उसका प्यार करने का तरीका नहीं बदला, उसका अंदाज नहीं बदला, बेडरूम में उसका बिहेवियर मेरे साथ नहीं बदला, वो कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, वो चिड़चिड़ा नहीं हुआ, और 15-20 दिन हो गए हैं इस बात को, इनफैक्ट 1 महीना होने वाला है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वहीं से उसका खुद का हृदय परिवर्तन होना शुरू होगा। क्योंकि एक औरत को सिर्फ यही चाहिए, ये उसकी बेसिक से रिक्वायरमेंट है कि उसने जो कहा, अपनी इच्छा रखी, या उसने उस बात को इग्नोर किया, आपने उसको सम्मान किया, उसे वैल्यू दी, दैट्स इनफ। यहीं से उसका मन बदलना शुरू होगा और वो आपकी इस इच्छा पर फिर गौर करना शुरू करेगी कि आप सेल्फिश नहीं हो, आपने तो बस एक खुले मन से एक विचार उसके सामने रखा। तब वो वहां से गौर करना शुरू करेगी और वो आपसे खुद से बात करना शुरू करेगी, यार कैसे होता है, कैसे करते हैं, क्या मैं कर पाऊंगी। याद रखिए, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाएं उसके सामने रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं, इसके अलावा आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जितने बेहतरीन ढंग से आप अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखोगे, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के आपके चांसेस बढ़ेंगे, वो चाहे तुरंत मिल जाए या फिर कुछ टाइम बाद मिले। उससे अपनी बात मनवाने का अगर आप ये तरीका अपनाते हैं कि तूने अगर मुझे ओरल किया तो अगले 5 दिन तक मैं तेरे बर्तन धोऊंगा किचन के, तो किचन में घुसी हुई मत, बर्तन मैं धोऊंगा, तो आपकी बेडरूम लाइफ खराब हो सकती है।
बेडरूम में दो लोगों की आपस की भागीदारी होती है, ये कोई एक तरफा से दी जाने वाली सर्विस नहीं है कि तू मुझे सर्विस दे मैं तुझे उसके पे करूंगा। तो आप अपनी बेडरूम लाइफ को, अपनी सेक्स लाइफ को खुद अपने हाथों से खराब कर रहे हो। और अगर वो थोड़ी तेज तर्रार निकले और इस चीजों को नेगेटिवली लेगी ना, तो आपको तो खाली कर देगी, फिर तो कोई भी काम बिना पैसे लिए नहीं करेगी। ऐसी भी औरतें होती हैं। तो अपनी सेक्स लाइफ को, अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाए रखना, ये इसके लिए बहुत ज्यादा समझदारी और तरीके से चलना पड़ता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। देखिए, कुछ फीमेल के लिए ओरल सेक्स करना एक अपने आप में काफी डरावना एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हो सकता है आपकी जो पार्टनर है वो राजी हो जाए करने के लिए, लेकिन जब वो करने पे आए तो वो प्रैक्टिकली जब उस चीज को करे तो उसको ऐसा लग सकता है मेरा दम घुट रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मेरी सांस रुक जाएगी। तो वहां आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, उसे कंफर्टेबल करने की जरूरत है, उसे वो तरीके समझाने की जरूरत है कि कैसे किया जाता है। आप ऑनलाइन जाकर चीजें उसे दिखा सकते हैं कि कैसे होता है, और उसे कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए हो सकता है कि पहल आपको करनी पड़े कि चल मैं पहले करता हूं तेरा ओरल, उसके बाद वो रिलैक्स होकर आपके साथ कंफर्टेबल हो सके। तो ये भी करना पड़ सकता है आपको, और ये अच्छी बात है। आप उसे कंफर्टेबल करने के लिए खुद भी तो करके देखो कि कैसा लगता है, तभी तो उसे लगेगा, हिम्मत आएगी कि हाँ यार मेरा हस्बैंड जब कर रहा है तो चलो ठीक है मैं भी करके देखती हूँ। तो वो और ज्यादा सहज खुद को महसूस करेगी। उसको और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए आप फ्लेवर कंडोम का भी यूज कर सकते हो, जो कि एक तरह से मूड बनाने का काम करता है। जैसे कुछ फीमेल को होता है ना, अजीब सा लगता है यार ऐसा वैसा कैसे लूं कैसे करूं, तो फ्लेवर कंडोम उनका उनका ये जो डर होता है, ये जो झिझक होती है, उसे कम करने में मदद करता है। और तब भी अगर उसे ओरल सेक्स करने में दिक्कत आ रही है, मतलब 5 टाइम्स वो करके देख चुकी है अलग अलग दिन में, लेकिन वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती, तो उसके जवाब के लिए भी आप तैयार रहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सी सेक्सुअल एक्टिविटीज है जिसमें हो सकता है कि आप कंफर्टेबल महसूस ना करो। तो हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। कोई अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीजों को करता है तो उसमें बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद को एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ के लिए नहीं हो पाता। तो हर तरह की चीजों के लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है। ओरल सेक्स करते वक्त आप हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखें, और ये मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ। और इस एक्ट को जरूरी नहीं है आप फोर प्ले का हिस्सा बनाएं या आउट प्ले का, आप इसे सेक्स के दौरान कभी भी कर सकते हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ सेकंड राउंड खेलना है लेकिन यार ये हो नहीं रहा है, मतलब इरेक्शन नहीं आ रहा है पीनस में, तो आप ओरल सेक्स करके उसे उठा सकते हो कि भाई उठा भी दूसरा राउंड भी करना है। तो ओरल सेक्स के नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। ये आपके प्लेजर को बढ़ाने का ही काम करता है और आपके सेक्स को और ज्यादा मजेदार और आसान बनाता है। वो जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगी इन चीजों को लेके, उतने ही अच्छे से ओरल सेक्स कर पाएगी। पेशेंस रखने हैं, धैर्य रखना और उसे तैयार करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने ओरल सेक्स के बारे में बताया कि आप अपनी पार्टनर को कैसे राजी करें। सो थैंक यू सो मच।